नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, और आप उस दरमियान कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं, ये मैं चीज़ें बता रहा हूं बिहार एसएससी के संदर्भ में। यानी कि बिहार एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म आया है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग में होंगे, यानी कि रेलवे हो, एसएससी हो या डिफेंस हो, कहीं पे भी काम कर रहे होंगे। तो उनको एनओसी के लिए कैसे अप्लाई करना, जैसा कि मैंने किया है और जिस तरीके से मैंने लिखा है, तो आपको कैसे लिखना है। और ये आज की बात नहीं है, इन फ्यूचर अगर आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उस दरमियान आपको एनओसी अगर लेना है तो कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ें मैं बिहार मतलब सीजीएल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा है। तो उसी तरीके से आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं या इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिएगा, जिनको लिखना है, यानी कि आप किन को लिख रहे हैं, उनका यहाँ पे डेजिग्नेशन और कौन सा डिपार्टमेंट है जिस आपका, उससे आपको परमिशन लेनी है। उसके बाद जो आपके गवर्नमेंट का, जैसे हम एनएफ रेलवे में काम करते हैं तो एनएफ रेलवे में मैं लिख रहा हूँ। आप कोई और भी एसएससी का जो डिपार्टमेंट है उसमें लिख रहे होंगे, तो उसके जो हेडक्वार्टर है उसका चीज़ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये एमएलजी है जो कि मालेगांव, जिसे हम गुवाहाटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस होगा उनका जहाँ जिनको लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस कॉर्नर में डेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट यहाँ भी पढ़ सकता है, यहाँ पे भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है रिक्वेस्ट फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू अप्लाई इन बीएसएससी सीजीएल 3। एडवर्टीजमेंट नंबर जरूर लिखना है, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट नंबर एकदम से मेंशन ही करना है आप अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, सर लिख के कॉमा दे के फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें जानते ही हैं। आई बैक टू से डैट आई एम फलाना कुमार। उसके बाद वर्किंग एज, जो भी आप डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किसके अंडर काम कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है उसके अंडर काम कर रहे हैं, वो लिखना है। अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट नंबर, जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ बीएसएससी सीजीएल 3 मैंने लिखा है, इसके लिए मैंने अप्लाई किया है। विच वाज पब्लिश्ड ऑन, ध्यान दीजिएगा कि कब इसका पब्लिशन हुआ है नोटिस का, वो भी मेंशन करना है। ये मैंने डेट दिया। आई एम एलिजिबल फॉर डैट कम्पिटेटिव एग्जाम, सो प्लीज़ काइंडली ग्रांट मी एनओसी सो डैट आई कैन अपीयर इन डैट एग्जाम, आई वुड बी हाईली ओब्लाइज्ड फॉर दिस। ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, दिस डैट नहीं लिखना है, मिर्च मसाला नहीं डालना है। जो फैक्चुअल पॉइंट है, यानी कि जो आप चाह रहे हैं बस उतना ही लिखना है। ज़्यादा इंग्लिश लिखिएगा, ज़्यादा हिंदी लिखिएगा तो और भी घचपच हो जाएगा, ठीक है। बस ये लिखना है कि हम ये हमारा ये डेजिग्नेशन है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और एक वैकेंसी निकली हुई है जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर इतना है, कब निकली है ये, और हम इसमें बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एनओसी ग्रांट किया जाए, बस इतना ही। उसके बाद यहाँ पे अपना जो नाम है वगैरह, योसी भर डेजिग्नेशन वगैरह ये सब डाल के बस यहाँ पे अब जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ के इंचार्ज को या वहाँ के बाबू को दे दीजिएगा, वो आगे का प्रोसेस कर देगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने लिखा है तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि चीज़ें हो सकता है अभी आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो सीजीएल का फॉर्म डाल रहे होंगे, बिहार एसएससी का हो या आपके सेंट्रल का सीजीएल हो, कहीं भी डाल रहे हैं और इन फ्यूचर डाल देंगे। तो हो सकता है कि ये जो वीडियो है कोई आज देख रहा है, कोई 2 साल के बाद देखेगा, कोई 4 साल के बाद देखेगा, तो कम से कम एक मोटा तौर पे आइडिया लग जाए कि क्या लिखना होता है और किस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला थोड़ा सा आपको गाइड किया होगा। ये वाला जो चीज़ें हैं वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। टेलीग्राम है मेरा, स्टडी विथ ER मनीष सर्च कीजिएगा, स्टडी विथ ER मनीष सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।